हेलो बच्चों। तो हम आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स। तो हमने पिछले क्लास में जो है एलिमेंट्स, उनके सिंबल, वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, आयंस क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस और एनायंस के बारे में पढ़ा। तो हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स। अब ये क्या है? तो द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। कोई जो मॉलिक्यूल होता है किसी कंपाउंड का, उसको हम सिंबल के रूप में कैसे लिखते हैं, सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही कहलाता है उसका केमिकल फार्मूला। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए शॉर्ट फॉर्म। एक छोटे फॉर्म में लिखते हैं शॉर्टकट में थोड़ा, उसी को ही हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। ओके। केमिकल फार्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट के सिंबल का कॉम्बिनेशन है, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और कितने एटम प्रेजेंट है उनकी संख्या भी, कि एक एटम है या दो एटम है, जितने भी एटम प्रेजेंट है उनकी संख्या भी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। H2O आप जानते हैं कि H2O क्या है? वाटर का केमिकल फार्मूला है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो अगर यहाँ पे हम रेशियो की बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो रेशियो क्या बन रहा है? 2:1, 2:1। इस प्रकार से वी सी दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसका वाटर का यहाँ से आपने पढ़ लिया कि फार्मूला क्या है केमिकल, तो H2O है। अच्छा, अब रूल्स भी होते हैं कुछ फार्मूला लिखने के, किसी भी कंपाउंड के फार्मूला लिखने के, तो उसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है। तो द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स। अब समझते हैं इसको कैसे। पहला क्या है कि राइट द सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट है, उनके हमको सिंबल्स लिख देने हैं, और सिंबल्स आप ऑलरेडी जानते हो कैसे लिखते हैं। एंड बिलो ईच एलिमेंट राइट इट्स वैलेंसी। और उसी के नीचे उसकी वैलेंसी। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ आपने लिख दिया 1। क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी उसके नीचे। समझ रहे हो? फिर इसकी वैलेंसी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक प्रकार से, इसका नंबर यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ और इसका यहाँ। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया? NaCl। NaCl, तो NaCl ये है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो आगे से रीड किया जाता है, हमेशा आगे से रीड करते हैं, और आगे जनरली आपका मेटल होता है, तो नाम हमेशा मेटल से ही पढ़ा जाता है, मेटल से स्टार्ट करके और फिर नॉन मेटल पे ऐसे चलते आगे से पढ़ते हुए। तो दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोराइड। अब ये क्लोरीन नहीं है। क्यों क्लोरीन नहीं है? क्योंकि ये सोडियम के साथ कंबाइंड हो चुका है। अब ये क्लोराइड है। कल पढ़े थे ना कि जब आयन बन जाता है क्लोरीन पे, माइनस चार्ज आ जाता है, तो इसका नाम बदल के हो जाता है क्लोराइड। तो दिस इज सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आगे समझते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दिया, हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका नंबर यहाँ, इसका नंबर यहाँ। और कहाँ लिखना है? ऊपर नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे सब स्क्रिप्ट छोटे में नीचे। तो क्या बनेगा? H2O। H2O, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। ओके। तो पहला स्टेप हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है,
जो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनके सिंबल को लिख देना है और उनके ही नीचे उनकी वैलेंसी को लिख देना है। ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, इंटरचेंज द वैलेंसीज एंड राइट देम एज अ सबस्क्रिप्ट। वही जो भी समझाया हूँ कि वैलेंसी को इंटरचेंज कर देना है और सबस्क्रिप्ट में लिख देना, जैसे यहाँ सबस्क्रिप्ट यानी छोटे लेटर में। ठीक। अब थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ द वैलेंसीज आर डिविजिबल बाई ए कॉमन नंबर। कॉमन नंबर मैं ऐसे कहता हूँ, चलिए ठीक है, अभी पहले बाद में समझाता हूँ। देन सिंप्लीफाई अदरवाइज राइट एज इट इज़। इसका मतलब ये है कि अगर वैलेंसीज कॉमन नंबर से डिवाइड है, डिविजिबल है, तब तो उसे हम डिवाइड कर देंगे कॉमन नंबर से, और अगर 1 है तो वैसे भी नहीं लिखना है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर सेम वैलेंसी हुई दोनों की तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अगर सेम वैलेंसी है तो नहीं लिखते हैं, बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। जैसे यहाँ पे, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, सेम है तो नहीं लिखे हम। अब आगे वही जो सेम चीज़ हमने पढ़ा, अब आगे देखते हैं, अभी एग्जाम्पल में क्लियर करता हूँ। क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, इग्नोर द वैलेंसी नंबर इफ़ दे आर 1। तो यहाँ पे 1 लिखा है, अगर 1 है तो नहीं लिखा जाता। 1 को आप क्यों लिखोगे, आपको पता है कि 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, वो तो हर जगह मल्टीप्लाइड है। नेक्स्ट, अगर चार्ज है, सपोज आयंस है, फिर कैसे, तो एक्सक्लूड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, एक्सचेंज द नंबर्स एंड देन राइट देम एज अ सबस्क्रिप्ट। तो कहने का तात्पर्य फिर से वही सेम चीज़, कि अगर चार्ज है तो आपको साइन से मतलब नहीं है, आपको साइन नहीं लिखना है, आपको केवल नंबर से मतलब है। ठीक। अब एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं क्या, कि फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। अब आप रट डालिए पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज करके, वैलेंसी जुबान पे रहेगी तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वैलेंसी और चार्ज ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, जैसे आपको अपना नाम रटा होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। हमने उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दिया। फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो क्या बन गया, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा C2O4, C2O4। अब बताइए 2 और 4 एक कॉमन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो है, 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन जा 2, तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2 आएगा। और अभी हमने बताया कि जब 1 आए तो उसको हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये चीज़, जैसे जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा C1O2, बट आपको इग्नोर कर देना है 1 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CO2। क्लियर। तो पढ़ेंगे कैसे, तो दिस इज कार्बन एंड दिस इज डाई ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना, तो जब 2 ऑक्सीजन है तो इसे डाई और ऑक्साइड बोलेंगे, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वही, तो आया क्या, H1Cl1। और अभी बताए हैं कि 1 हो तो इग्नोर कर दो, मत लिखो, तो क्या हुआ HCl, और नाम क्या होगा, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं जिंक सल्फाइड का। तो जिंक यानी कि Zn और सल्फाइड यानी कि S। तो वैलेंसी लिखिए, जिंक की वैलेंसी होती है 2, चार्ज जिंक पे चार्ज होता है +2 और सल्फाइड पे होता है -2। आपने आयंस रट लिए होंगे आई होप। तो सल्फर पे -2 चार्ज ये। तो अभी मैंने समझाया है कि आपको साइन से नहीं मतलब है, आपको साइन नहीं लिखना है, केवल नंबर। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ भी आएगा 2, तो क्या बन गया Zn2H2, सेम नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, इग्नोर कर दो चाहे, तो क्या बनेगा ZnS, दिस इज जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो ये जिंक सल्फाइड है। आगे समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, आप जानते हैं Ca, और ऑक्साइड का क्या होता है O। और चार्ज देख लो, वैलेंसी कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा Ca
H2O2 और सेम वही है, सेम है तो इग्नोर कर देंगे, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का क्या है, Mg+2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इसीलिए मैग्नीशियम पर चार्ज कितना आएगा, 2 चार्ज, तो हमने लिख दिया +2। क्लोराइड का आपको पता है कि क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, तो ये ठीक। अब इसका नंबर यहाँ, इसका नंबर यहाँ, तो क्या बना, MgCl2। MgCl2, 1 को इग्नोर कर दो तो MgCl2, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक ऐसे समझिए, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैं कुछ अपने तरफ से समझा देता हूँ डायरेक्ट कैसे। देखो, आपको पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, 1। अगर मान लो आपको लिखना हो एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम में आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, और क्लोराइड की कितनी है, 1। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, इसका मतलब एक एल्यूमिनियम को कितने क्लोरीन लगेंगे बैलेंस करने के लिए, 3। 3 क्लोरीन, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, +3, तो उस +3 चार्ज को ख़त्म करने के लिए -3 चार्ज चाहिए। देखिए, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, तो इस +3 चार्ज को ज़ीरो करने के लिए कितने चार्ज चाहिए, 3 ना। क्लोराइड की तो एक ही होती है, -1, तो हमको कितने ऐसे क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 3 क्लोरीन। तो अब इनको जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, अब समझो, AlCl3। AlCl3, तो ये आपका बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। समझ में आया। और वैसे भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, अभी बताया हूँ कि इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो यहाँ करोगे 1 और 3 यहाँ आ जाएगा, सिंपल सा। तो AlCl3, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, अब हम आगे समझते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विथ पॉली एटॉमिक एटम्स, जिसमें, या पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉली एटॉमिक का समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे इसमें भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। सेम रूल अप्लाई होगा, हेयर ऑल्सो द सेम रूल अप्लाइज एक्सेप्ट दैट फार्मूला पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, रिटर्न विथ ब्रैकेट। अब पूरे को हमको ब्रैकेट, देखो, अब जैसे यहाँ पे 2 एटम है एक साथ, तो इनको हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो ब्रैकेट में रहना चाहिए। तो दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम का आपको पता है कि +2। OH, OH माइनस, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, -1 चार्ज होगा, ठीक है, तो -1, तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो क्या आया, Ca1OH का होल ट्वाइस, ठीक। तो क्या बन गया, अब 1 को आप इग्नोर कर दो तो क्या बना, CaOH का होल, ऐसे पढ़ते हैं, ये पूरा होल ट्वाइस, ट्वाइस। तो कैल्शियम OH का, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर आयन होता है Cu+2 और सल्फेट होता है SO4-2, दिस इज सल्फेट आयन, ओके। अब क्या, इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो क्या बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो, ये इसका चार्ज यहाँ, तो ये बन गया Cu2, और इसका यहाँ तो SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि पूरा एक ही है, तो ब्रैकेट में लोगे होल, तो SO4 का होल ट्वाइस। और अभी बताया है कि जब सेम नंबर हो तो नंबर को इग्नोर कर दो, तो क्या बना, CuSO4, दिस इज CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा क्या, कि जब सेम वैलेंसी है, जब सेम वैलेंसी या सेम चार्ज आ रहा है, तो हमको नंबर नहीं लिखना पड़ रहा है, वो नंबर नहीं लिख रहे हैं हम, जब सेम चार्ज है, ठीक। तो ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि जब सेम चार्ज होगा तो नंबर वैसे ही अपने आप में ही बैलेंस कर लेगा, ठीक।
फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। हाँ, अब यहाँ फिर से समझा देता हूँ। यहाँ देखो चार्ज सेम नहीं है, ठीक है, चार्ज सेम नहीं है। दिस इज़ योर अमोनियम आयन NH4 प्लस एंड दिस इज़ योर सल्फेट आयन SO4-2। अभी क्या समझाए हैं, इसका चार्ज यहाँ, इसका नंबर यहाँ 1 और इसका नंबर यहाँ। तो देखो इसका जब नंबर यहाँ लिखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे क्या, नहीं, ये पूरा पूरा एक साथ है ना, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर लिखेंगे 2। इसका चार्ज यहाँ, इसका यहाँ, तो SO4 और 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो क्या बना, NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। दिस इज़ योर अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है और ये सल्फेट आयन, तो क्या बना, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। आगे कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। तो कैल्शियम Ca+2 आयन, कैल्शियम आयन क्या है, Ca+2, और फॉस्फेट होता है PO4-3, PO4-3। फिर से क्या समझाया हूँ, इसका चार्ज यहाँ और इसका यहाँ क्रॉस है ना, नीचे चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो करिए। तो क्या बन रहा है, Ca3 और PO4 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो होल ट्वाइस Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। या यहाँ से भी समझ लो सेम बात है कि फॉस्फेट की वैलेंसी 3, इसकी +2, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, तब भी वही बन रहा है। तो क्या बना, कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट में, क्योंकि ये 3 वाले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, अब जो आपने सीखा है उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में या अपने बुक में ये सब क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद में आंसर मैच कीजिए। तो चलिए हम करते हैं। सोडियम ऑक्साइड हम अब बनाते हैं, कैसे, तो देखिए सोडियम आयन क्या है, Na+, ऑक्साइड क्या होता है, O-2, ठीक। क्या समझाया है, इसका चार्ज यहाँ, मतलब चार्ज नहीं, नंबर, इसका नंबर यहाँ, इसका नंबर यहाँ, तो जब आप करोगे तो 2 आएगा, Na2 बन गया, Na2 और ये O, Na2, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ गया। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम आयन इज दिस Ca+2, ये है आपका कैल्शियम, और कार्बोनेट होता है CO3 जिस पर चार्ज होता है -2, ठीक है, तो सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। और क्या बताया हूँ कि जब सेम चार्ज हो या सेम वैलेंसी हो तो इग्नोर द वैलेंसी, वैलेंसी इग्नोर कर दो, तो क्या बनेगा, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए सोडियम, जैसे यहाँ सोडियम ऑक्साइड था वैसे अब हमको सोडियम, देखो एक चीज़ समझो आप, यहाँ भी कार्बोनेट जब लिखोगे तो कार्बोनेट में भी 2 वैलेंसी है, अगेन सोडियम की तो +1 ही होती है, तो फिर से वही सेम चीज़, 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या बना, Na2CO3, Na2CO3। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब Na2O सोडियम ऑक्साइड बना था, जब इसकी 2 थी तो 2 सोडियम लगे थे, ऐसे समझो आप, सिंपल सा। देखो आपको चार्ज बैलेंस करना होता है, कोई सा भी जो केमिकल कंपाउंड होता है उसमें चार्ज नहीं रहता, अगर चार्ज रहेगा ना तो वो बहुत अनस्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप कंपाउंड देखते हो उसके ऊपर चार्ज नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता मतलब वो चार्ज ज़ीरो है, और चार्ज ज़ीरो कैसे होगा, वो तभी ज़ीरो होगा जब जितना प्लस चार्ज हो उतना ही माइनस चार्ज हो, तभी वो ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ देखो कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है जबकि सोडियम पे एक ही प्लस होता है, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर -2 को हमें ज़ीरो करना है तो हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे ना। तो जब 2 सोडियम लेने पड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, Na2 यानी 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट,
CO3 एक है। तो ऐसे समझो Na2CO3। आई होप जो मैं समझाया हूँ वो समझ गए होगे, अगर नहीं समझे हो तो फिर से रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन NH4 प्लस, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस। सेम चार्ज है, क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ये वैसे ही जीरो हो जाएगा ना, प्लस माइनस जीरो। तो क्या बना NH4OH, इसी को लिख दो NH4 और OH, नाम कैसे, तो दिस इज अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम अगेन Na प्लस, और नाइट्रेट आयन होता है NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो फिर से वही सेम चीज़, जितना प्लस है उतना ही माइनस चार्ज है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अभी क्या समझाया है कि जब सेम हो तो इग्नोर कर दो। तो क्या बना NaNO3, Na और NO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे हमें क्या पढ़ना है कि कुछ कंपाउंड का हमको केमिकल फार्मूला पढ़ना है, और ये देखना है कि उनके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, टोटल कितने एटम मौजूद हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो आप, वाटर कंपाउंड क्या है, वाटर, इसका एक मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला क्या होता है H2O। अब इसमें देखो, इसमें एटम कौन कौन है, तो दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन के हैं। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड, एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के। सोडियम क्लोराइड फार्मूला NaCl, अभी आप बनाना सीख गए हो, तो NaCl, एक एटम सोडियम और एक एटम क्लोरीन का। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर, सेम बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर देखिए कैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है। तो आपको अभी बताया है, एल्युमिनियम होता है Al+3 और ऑक्साइड होता है O-2। तो अभी क्या बताया हूँ कि इसका चार्ज यहाँ और इसका यहाँ, सॉरी चार्ज कह रहे हैं, बार बार चार्ज निकल रहा है मुंह से, इसका नंबर यहाँ और इसका नंबर यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये बन गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको आप ऐसे मत पढ़िएगा कि 2 एल्युमिनियम, डाई एल्युमिनियम और ट्राई ऑक्साइड, ऐसा नहीं, ये पूरा का पूरा ही है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें हम एटम देखते हैं, तो एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, दो, है ना, 2 एल्युमिनियम एटम्स। और कितने ऑक्सीजन एटम है, 3, तो 3 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट, अमोनिया। अमोनिया आपको पता होगा कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, NH3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया NH3, जिसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन क्यों है, कोई बता सकता है, आप खुद से बोलो कि 3 हाइड्रोजन क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसीलिए इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होंगे, 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग करी होगी ना 3 इलेक्ट्रॉनों की, तभी तो इसकी कंप्लीट हुआ होगा ऑक्टेट। इसीलिए NH3, एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन लगा। ओके, ऐसे ही मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ कि ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ क्यों बॉन्ड बनाया है, क्यों कनेक्ट किया है। तो आप फिर से देखिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो इसी वजह से इसने 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़, तो यानी जितनी वैलेंसी है उतने ही हाइड्रोजन है, जितनी नाइट्रोजन की वैलेंसी है उतने हाइड्रोजन है। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बनाओ, यहाँ नहीं है, मैं अपने से एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि कार्बन के साथ, तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4। तो कैस क्या बनेगा, CH4। क्या आपको पता है CH4 क्या है, वेरी गुड, मीथेन। तो ये क्या है, मीथेन। ठीक है, मीथेन CH4, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, दिस इज मीथेन गैस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ केमिकल फार्मूला।
अब एक केमिकल फार्मूला जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझते हैं। तो देखिए समझिएगा, बताइए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट व्हेन यू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। बताओ, आप मुझे बताओ, आप लोग, कि अगर आप किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हो तो उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। गुड। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं। तो द केमिकल फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मॉलिक्यूल जितने भी एलिमेंट या उसके एटम से बना है हमको उसके बारे में पता चल जाएगा ये चीज़। अब आगे क्या क्या बताता है तो समझते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग। देखिए क्या क्या। पहली बात तो द नेम ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का नाम उसी से ही पता चलेगा। कैसे, तो अभी आप सीख चुके हो। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट फॉर्म द कंपाउंड, अभी बताया हूँ कि किस किस एलिमेंट से बना है वो पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो भी। ठीक है, तो हमको सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे अभी यहाँ हम समझे ना कि जैसे वाटर है, तो वाटर किससे बना है, इसका फार्मूला ये हो गया। तो किस किस एलिमेंट से बना है, तो आंसर है हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन। कितने एटम लगे हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, वाटर कंपाउंड का, दिस इज एक मॉलिक्यूल। और यही है हमारा केमिकल फार्मूला। तो ये चीज़ें हमको केमिकल फार्मूला से समझ में आती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ केमिस्ट्री का, ये मान के चलिए अब केमिस्ट्री का पूरा एक प्रकार से, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से पूरी केमिस्ट्री आपकी शुरू होती है, सारा कुछ। ठीक है, एक प्रकार से जान है केमिस्ट्री की, यहीं से पूरा कहानी स्टार्ट है। अब है क्या ये केमिकल इक्वेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, मज़ा आने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा। क्या, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको जो हम सिंबल के रूप में लिख देंगे किसी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी जो रिएक्शन होता है उसको हमने सिंबल के रूप में लिख दिया, वही कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आपको पता है ना कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन ये है कि आपने कुछ कंपाउंड लिया, उनको आपस में मिक्स किया या कुछ भी, उसके साथ मिक्स करने के बाद में हमें एक नया कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिल गया। नया कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिल गया। तो हमने कुछ कंपाउंड से एक नया चीज़ तैयार कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ रिएक्शन। वही एक रिएक्शन है। तो केमिकल का हमने यूज किया है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब आगे, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या एस प्रोडक्ट्स है ना, हो सकता है एक ही प्रोडक्ट बने या हो सकता है एक से ज़्यादा बने। कैसे बनते हैं, जब कुछ कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली, तब क्या होगा, पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। विच इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई ए केमिकल इक्वेशन। और एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट रिएक्ट केमिकली, इनको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। यानी कि जिनसे हम नया चीज़ बनाने वाले हैं उनको लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, जिन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जिनसे रिएक्शन होने वाला है उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बनने वाला है उसे कहेंगे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को लिखा जाता है राइट साइड में। क्लियर। तो रिएक्टेंट लिखे जाएंगे लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट लिखे जाएंगे राइट साइड में, लाइक दिस। ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स। ठीक। अच्छा,
अब इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स जो होंगे या प्रोडक्ट, उनको प्लस साइन से, प्लस साइन का मतलब जैसे कुछ नहीं, आप सिंपल सा समझिए क्या, कि जैसे मान लीजिए हमें शरबत बनाना है, ठीक है, शरबत, तो शरबत कैसे बनता है, बहुत सिंपल सा है एकदम, शरबत कैसे बनेगा, तो आप उसमें लोगे वाटर, ठीक है, वाटर प्लस, तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो जो ऐड करोगे, जो जो लोगे, उसको प्लस साइन से लिखना है, तो वाटर प्लस क्या लेते हैं, शुगर, इससे आपका बन गया शरबत, ठीक है, तो इससे आपका जो है शरबत बन जाएगा, तो यही है। तो ये क्या है, वाटर प्लस शुगर, तो इससे आपने वो बनाया है ना, तो ये आपका कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो आपका शरबत बनेगा ये आपका कहलाएगा प्रोडक्ट। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे, केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हो गया वर्ड, जो कि शब्दों में ही बोल दे, पूरा वर्ड में ही, तो वो कहलाएगा वर्ड इक्वेशन, ठीक, जैसे कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये हमारा वर्ड है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ये पूरा वर्ड। क्या हमने कहीं सिंबल का यूज किया इसमें, क्या हमने कहीं सिंबल का यूज किया, नहीं, अभी हमने सिंबल का यूज नहीं किया है, हमने केवल वर्ड्स लिखे हैं, तो ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन, ठीक। अब अगर हम इसकी जगह पे सिंबल का यूज कर लेते हैं, तो अब ये कहलाएगा हमारा सिंबल फार्मूला, और सिंबल फार्मूला ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हमें दोनों आने चाहिए, वर्ड और सिंबल दोनों। अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, सोडियम, तो सोडियम हो गया Na, और क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आपका Cl के रूप में नहीं रहता, क्लोरीन हमेशा ही Cl2 के रूप में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि पीछे पढ़ा चुका हूँ कि क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसीलिए क्लोरीन तुरंत ही अपने जैसे एक और क्लोरीन एटम के साथ जुड़ जाता है, तो किस रूप में पाया जाएगा, Cl2 के रूप में, तो ये है Cl2। तो कभी भी क्लोरीन लिखना हो तो आप Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन देखिए, Na और Cl2, तो क्या बन जाएगा, फार्मूला जो बनेगा कंपाउंड NaCl, अब कैसे, अगेन वही चीज़ है कि जब ब्रेक होगा तो Na प्लस आया होगा, Cl माइनस, सेम बैलेंसी है तो हो गया NaCl। अब इसको बैलेंस करना है, आगे पढ़ते हैं बैलेंसिंग वगैरह भी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, वाटर, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O2, ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ एक है, एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन, तो ये ऐसा क्यों, अभी हम बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग हम सीखेंगे, वो सारा कुछ बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग में बता देता हूँ क्या है वैसे, कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं कि इधर कम एटम है और इधर ज़्यादा आ गए, और ऐसा भी नहीं कि इधर ज़्यादा एटम है तो इधर कम एटम है, ठीक, जितना लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, क्लियर, दिस इज़ बैलेंसिंग, अभी सीखते हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये चीज़, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिख लोगे NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, ठीक है, इसको अभी मैं थोड़ा सा, अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा। देखिए, HCl जब ब्रेक होगा ना, HCl ऐसे समझो, सीधा सा ये टूट जाएगा H प्लस, आपको पता है ना कि H पर प्लस और Cl माइनस, ये टूट गया H और H प्लस Cl माइनस, सिमिलरली Na प्लस और OH माइनस, यही होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक, यहाँ से आपस में अदला बदली होती है, इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो, अभी सोडियम प्लस Na प्लस अभी किसके साथ था, OH माइनस के साथ, तो ये नया नया पार्टनर ढूंढेगा, और नया पार्टनर यहाँ कौन दिख रहा है, माइनस वाला, दिस इज, तो ये चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन गया NaCl, और ये भाई साहब चले आएंगे OH के साथ,
तो क्या बन गए, H प्लस और OH माइनस रट डालिए, H प्लस OH माइनस ही मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर। H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, दो H2 और O, H2O वाटर। तो कभी भी वाटर जो है किस में ब्रेक होगा, तो वाटर आपका ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक, तो ये हो गया रिएक्शन, समझ में आ गया कि नहीं। इसको तोड़ लो, H प्लस सी एल माइनस ये इसमें टूटा होगा, Na प्लस ओ एच माइनस ये, अब Na प्लस सी एल माइनस के साथ और H प्लस इसके साथ, ये बन गया। ऐसे कंपाउंड बनते हैं, नए नए कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं। अब आगे सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन क्या बनाएगा, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड, वही वैलेंसी सेम। आपको पता है कि क्लोरीन भले Cl2 के रूप में रहता है, बट एक क्लोरीन एटम की वैलेंसी तो एक ही होगी ना, इसीलिए वो कितने सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, एक ही। तो क्या बनेगा, NaCl। अब ये बैलेंस नहीं है तो ये सारे अनबैलेंस रिएक्शन है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग आते हैं अभी। MgO, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में है, तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में रहता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो N2 के रूप में रहती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 के रूप में रहती है, जो क्लोरीन गैस है वो Cl2 के रूप में रहती है, ठीक है, जो ब्रोमीन है वो Br2 के रूप में रहती है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए हमने लिख दिया मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन के लिए O2। आपको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 होती है और मैग्नीशियम की भी 2 होती है, तो सेम वैलेंसी है, मतलब एक एक लोग में काम हो जाएगा, MgO। तो बोलेंगे क्या इसको, तो दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जिंक है Zn और हाइड्रोजन क्लोराइड ये। अब आपको पता होना चाहिए कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, यानी Zn+2 है ना, तो +2 है, तो इसको 2 क्लोराइड लगेंगे, 2 माइनस वाले लगेंगे, तो क्या बनेगा, ZnCl2, 2 क्लोराइड ना, ZnCl2 और 2 हाइड्रोजन। अभी अभी बोला हूँ कि हाइड्रोजन आपका H2 के रूप में रहता है, तो आप हाइड्रोजन को H2 के ही रूप में लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन गई, बैलेंस करेंगे आगे सीखेंगे। फिर अगर रिएक्शन हो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बीच में, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा, आपको पता है सेम बैलेंसी है, सीधा सीधा एक एक HCl, क्लियर। तो ये सारे अनबैलेंस रिएक्शन थे, आगे बैलेंसिंग सीखते हैं। तो क्या है, स्टेप्स फॉर राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप फॉर राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करते हैं। तो देखो पहली बात तो ये आ गई कि बैलेंस क्यों कर रहे हैं, ना बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा। तो आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी होगी, बड़ा ही महत्वपूर्ण थियरी पढ़ा होगा। ओके, तो पढ़ते हैं। बैलेंसिंग के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, राइट द वर्ड इक्वेशन एज अंडर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है आपको कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है उसको वर्ड इक्वेशन में लिख लो कुछ इस प्रकार से। ठीक, आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, और बीच में एरो, क्लियर, एरो। एरो, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, तो एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इधर से इधर गया है, यानी इस चीज़ से ये बनी है, ये यानी इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है, ये डायरेक्शन ये एरो दिखाता है। ठीक, आगे फिर अब वर्ड जो वर्ड सिंबल है, वर्ड उसको आप लिखोगे केमिकल सिंबल या फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, रिएक्टेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड में, और जितने भी होंगे उनको प्लस कर लोगे, जैसा कि ऊपर अभी हमने समझा ना, इधर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर तीसरा स्टेप क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में और कितने एटम है प्रोडक्ट साइड में, उनको काउंट कर लेंगे, उनको काउंट कर लेंगे।
इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड्स केमिकल इक्वेशन इक्वल, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैलेंस है। और अगर नहीं बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। और उस अनबैलेंसी को हमको बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। अब समझते हैं इधर, जैसे समझते हैं क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आप सिंबल लिखे सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl2, ये बन गया। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने सोडियम एटम है, एक। क्लोरीन कितने हैं, दो। बट राइट हैंड साइड में सोडियम एक है, बट क्लोरीन दो नहीं है, एक है। तो क्लोरीन बैलेंस है, तो आंसर है नहीं। सोडियम तो बैलेंस है लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या करें, तो क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस साइड में नहीं बैलेंस है, किस साइड में कम है, प्रोडक्ट साइड में ना। तो कितने, दो होने चाहिए। तो लो हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने इसे दो से मल्टीप्लाई किया, अब क्लोरीन दो हो गया, दो हो गया, क्लोरीन कितने हो गए, दो हो गए। इधर भी दो क्लोरीन है और इधर भी दो क्लोरीन है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, अब इधर सोडियम भी दो हो गया। ठीक है, इधर सोडियम भी दो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम को हम इधर दो कर देते हैं। तो अब हो गया, इधर भी दो सोडियम थे, इधर भी दो सोडियम, सोडियम बैलेंस हो गया। इधर भी दो क्लोरीन थे, इधर भी दो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन बैलेंस। तो ध्यान से समझो, शॉर्ट में बता देता हूँ अच्छे से कैसे क्या करते हैं। आप पहले एक एटम को बैलेंस करो। जैसे मान लो हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन बैलेंस हुआ तो सोडियम गड़बड़ा गया। तो जब एक बैलेंस हो जाएगा तब हम दूसरे वाले को जितना कम पड़ रहा है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सा। पहले एक को कर लो फिर दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा, वो दिख जाएगा सीधा सीधा कि कितने कम पड़ रहे हैं। जैसे यहाँ सोडियम का दिख गया था कि इधर दो सोडियम हो गया है, तो यहाँ जस्ट दो से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका स्केलेटन इक्वेशन ये हो गया, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो आंसर है नहीं। देख लो कैसे, इधर आपका एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है। इधर एक मैग्नीशियम है मगर एक ही ऑक्सीजन है। अब क्या करें, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम, तो बैलेंस हम ऐसे करेंगे, ऑक्सीजन दो है तो इधर दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हो गया। अब मैग्नीशियम दो हो गया इधर, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आके यहाँ दो मल्टीप्लाई कर दो लो, तो हो गया। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ा जाता है कि इसका मतलब दो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। अब देख लो ना, सीधा सीधा मैग्नीशियम दो है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यानी दो, हो गया बैलेंस। क्लियर, तो कुछ भी ठीक। तो वही चीज़ स्टेप क्या था, इसको समझा देता हूँ कि टू बैलेंस द इक्वेशन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड बाय टू टू मेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम। अभी बताया ना कि सबसे पहले ऑक्सीजन को सेम कर लो। तो जब ऑक्सीजन सेम हो जाएगा यानी पहले आपने प्रोडक्ट साइड बैलेंस किया, फिर वापस आकर के रिएक्टेंट साइड बैलेंस कर लो, ख़त्म। सिंपल सा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे ये इक्वेशन समझते हैं, Fe प्लस आयरन को, जब आयरन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होता है तो बनता है FeCl2। कल हमने पढ़ा है कि आयरन की दो वैलेंसी होती है, दो और तीन वाली। तो यहाँ पे दो वाली है, मान लेते हैं FeCl2 बना और प्लस ये।
तो देखो बैलेंस करते हैं इसको, ये स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, बट इधर कितना है, एक ही है। तो क्या करेंगे हम, इधर 2 है तो ऑब्वियसली इधर भी 2 होना चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब 2 क्लोरीन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आयरन देखो, एक आयरन इधर है और एक ही आयरन इधर है, आयरन भी बैलेंस। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट में देखा कि प्रोडक्ट में तो 2 क्लोरीन है जबकि रिएक्टेंट में एक ही है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमने इसीलिए इस पूरे को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 क्लोरीन सीधा सीधा बैलेंस हो गया। ठीक, तो हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं फटाफट। पहले आप कीजिएगा, उसके बाद में आंसर से मैच कीजिए। देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्या है Zn, और सल्फेट क्या होता है SO4, जिंक सल्फेट। यही सीधा लिख दिया, क्यों, क्योंकि वैलेंसी सेम है ना, जिंक की भी 2 होती है +2 और सल्फर सल्फेट आयन पे -2, तो सेम वैलेंसी है, तो सीधा सीधा ZnSO4। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है जबकि क्लोरीन की 1 होती है, तो इसीलिए 2 क्लोरीन लगेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। फिर आयरन सल्फाइड, आयरन क्या है Fe और सल्फाइड होता है FeS, दिस इज आयरन सल्फाइड। बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये कुछ केमिकल इक्वेशन है जिसको हम बैलेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमोनिया का फॉर्मेशन है। देखो आप इसको एनालाइज करो केयरफुली कि इधर क्या है। ठीक, इधर देखिए H2 प्लस N2, अभी बताया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 के रूप में रहती है, नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में, ये चीज़। तो इधर देखोगे आप, तो इधर इधर 2 नाइट्रोजन है जबकि इधर एक ही नाइट्रोजन है। अब बैलेंस कैसे करें, तो अब इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, इधर 3 है। सीधा सीधा आप यहाँ क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, इधर केवल 3 ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 2 जा 6, तुरंत ही बैलेंस हो गया ना। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन अपने आप, इधर कितने 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2, हो गया बैलेंस, जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट। हाइड्रोजन भी देख लो, 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन इधर भी है और 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन इधर भी है। क्लियर, ये हो गया आपका बैलेंस। दूसरा, कैल्शियम प्लस HCl CaCl2, तो अब इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, अब क्लोरीन बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन भी 2 इधर है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और कैल्शियम एक इधर और एक इधर, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये देखिए, इधर एक एल्यूमिनियम है, इधर भी एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। इधर एक क्लोरीन है, HCl में एक क्लोरीन इधर है जबकि इधर कितने हैं 3 क्लोरीन है, तो हम क्या करें, तो अगर इधर 3 क्लोरीन है तो इधर भी तो 3 क्लोरीन होना चाहिए था। तो अब तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये गलती करवा देगा। देखिए इसको सबसे इधर H2, पहले हम H2 से क्लोरीन बैलेंस करते हैं, तो 3 क्लोरीन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 क्लोरीन हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, इधर कितना दिखा रहा है कि 3 हाइड्रोजन है जबकि इधर कितने 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 के ही रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है, यानी ये H2 के रूप में तो होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। बट
3 हाइड्रोजन तो है नहीं, H3 तो लिख नहीं सकते, तो एक हाइड्रोजन क्या करें? तो सीधा सीधा ऐसा करो, सीधा सीधा ऐसा करो कि इसको बना दो 6। इधर हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है? तो हाइड्रोजन आ रहा है आपका HCl से, HCl से। इसको कर दीजिए 6, 6 कर दिए। तो जब 6 करोगे तो यहाँ से 3 तो आ गया हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और 2 आएगा, 6 क्लोरीन भी है, तो 3 2 जा